Hello students, hope you are doing well. I will be your teacher for this lecture. So in this particular lecture, we will cover the topic polymers and the subtopic is classification of polymers. तो देखिए classification क्या होता है polymers की grouping करना. क्लासिफाई हम किस बेसिस पे कर रहे हैं वो यहाँ पे बहुत सारे हैं. जैसे हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं सोर्स के बेसिस पे कहाँ से हमें मिल रहा है, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस पे, या फिर मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन में. उसी में हमारा एक आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर फोर्सेस. देखिए अगर कोई भी हमारे पास एक पॉलीमर है तो डेफिनेटली उसमें क्या होगा, कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे बिटवीन द मॉलिक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. डेफिनेटली अगर पॉलीमर बन रहा है तो वो किसी ना किसी फोर्स से तो ज्वाइन होंगे ही सही. ठीक है, तो हम इसी के बेसिस पे इसका क्लासिफाई करते हैं कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर फोर्सेस का टाइप क्या है, किस टाइप के फोर्सेस यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं पॉलीमर्स पे जिससे वो एक दूसरे से बाइंड हो रहे हैं. राइट, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कौन से फोर्सेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. सो इंटरमॉलिक्यूलर मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बाइंड द पॉलीमर चेन. क्या करते हैं, पॉलीमर चेन को बाइंड करते हैं आपस में. डेफिनेटली एक चेन बन रही है तो उसको कोई ना कोई होल्ड तो करेगा, तो यहाँ पे क्या होती है, पॉलीमर की चेन. सो अगर हम इसके बेसिस पे क्लासिफाई करें कि कौन सा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इस पे, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हमें कितने क्लासिफिकेशन की कैटेगरी मिलती है, 4, दैट इज सब ग्रुप्स. तो हम देखते हैं अंडर दिस कैटेगरी कितने सब ग्रुप्स होंगे हमारे पास, 4. अंडर दिस कैटेगरी, दैट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस किस टाइप के फोर्सेस उस पे लग सकते हैं. द पॉलीमर्स आर क्लासिफाइड in 4 types, are classified in 4 types. चल, तो जो फर्स्ट टाइप इसमें आता है वो क्या है, इलास्टोमर्स. हम यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट इज एक्चुअली इलास्टोमर्स. तो चलिए इलास्टोमर समझते हैं हम क्या है यहाँ पे. इलास्टोमर नेम से ही हम इसका आइडिया लगा सकते हैं ये कैसे होते हैं, रबर लाइक सॉलिड. रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं. इनमें क्या होता है, वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत ही वीक फोर्सेस होते हैं इसमें. तो देखिए वीक है तो इसकी क्या होती है, स्ट्रेचिंग पावर बहुत अच्छी होती है. अगर ये वीक है तो स्ट्रेचिंग पावर बहुत अच्छी होगी. इसमें कुछ बीच में क्रॉस लिंक्स भी होते हैं. क्रॉस लिंक्स आर प्रेजेंट. तो क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है, यहाँ पे हमारा ये क्या है, ओरिजिनल पोजीशन जो है उसको रिट्रैक्ट भी कर सकता है. तभी तो रबर लाइक होता है ना, अपन ने वो देखा है रबर बैंड, वी कैन स्ट्रेच इट एंड गेट बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन. तो क्रॉस लिंक की वजह से क्या होता है, टू रिट्रैक्ट ओरिजिनल पोजीशन. टू रिट्रैक्ट ओरिजिनल पोजीशन. इस तरीके के हमारे पास इलास्टोमर्स होते हैं. तो इलास्टोमर्स क्या है, वीक बाइंडिंग फोर्स है तो आराम से स्ट्रेच और अगेन रिट्रैक्ट बैक टू ओरिजिनल पोजीशन हो सकते हैं. इसमें कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे, लेट अस राइट हियर. एग्जांपल्स विल बी, डेफिनेटली रबर के एग्जांपल ही देखेंगे हम क्योंकि स्ट्रेचिंग पावर उसमें बहुत अच्छी होती है. ब्यूना एस, ब्यूना एन एंड नियोप्रीन, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं इलास्टोमर्स के. तो इस डायग्राम में जो हमें दिख रहा है वो क्या है, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम दैट वी कैन सी. और ये क्या है, नियोप्रीन. नियोप्रीन क्या है, सिंथेटिक रबर है जो कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या एडिशन पॉलीमराइजेशन दोनों के थ्रू बन सकता है. राइट, चलिए अब हम सेकंड देखते हैं. इलास्टोमर्स के बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, फाइबर्स. द सेकेंड कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, फाइबर्स. तो फाइबर्स में क्या होता है, एक थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं. कैसे होते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं. थ्रेड
फॉर्मिंग सॉलिड्स, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इसमें हमें दिखता है, थ्रेड फॉर्मिंग सॉलिड्स होते हैं। अब देखिए अगर इसमें फोर्स की बात करी जाए तो इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। जैसे स्ट्रॉन्ग फोर्स में हम ले लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, किस टाइप के, हाइड्रोजन बॉन्ड की तरह। ये वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं कई बार इसमें एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी बन सकता है। सिंस फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग पॉसिबल है, क्लोज पैकिंग हो सकती है समटाइम्स। और क्लोज पैकिंग की वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन फाइबर्स। ठीक है, इसमें बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास नायलॉन 66, जो कि हम डायग्राम नंबर 2 में देख सकते हैं। दिस इज नायलॉन 66। इसके बाद फाइबर्स के बाद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बेसिस पे हम क्या करते हैं, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। अगर हम थर्मोप्लास्टिक की बात करें तो इसमें देखिए क्या होते हैं, लीनियर और स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स होते हैं, लीनियर और ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन्स, लीनियर और ब्रांच्ड स्ट्रेट चेन्स। इस टाइप की चेन्स हमें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, लीनियर या फिर ब्रांच। और इसमें क्या हो सकता है, देखिए अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देखिए कि इसकी कैपेबिलिटी है कि ये टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकता है। अगर आप इसको हीट करोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। और अगर आप इसको कूल करोगे तो ये कैसे हो जाएंगे, हार्ड। तो कैन वी सी दिस कि इस पे जो टेम्परेचर है उसका ऐसा इफेक्ट हो रहा है कि हमें रीगेन भी हो सकता है वापस हमारा जो पर्टिकुलर एक पॉलीमर है। अगर हमने हीट किया तो सॉफ्ट हो जाएगा, कूल किया तो हार्ड हो जाएगा, राइट। तो ये किस टाइप के हैं, थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक मतलब हम उसको वापस रीगेन भी कर सकते हैं। इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इन बिटवीन होता है फाइबर्स और इलास्टोमर्स के, फोर्सेस इन बिटवीन मतलब ना बहुत ज्यादा होते हैं ना बहुत ज्यादा कम होते हैं। इलास्टोमर्स एंड फाइबर्स जो हमने पढ़े हैं यहाँ पे दो टाइप, उनके बीच में होते हैं इनके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं इसके, पॉलीथीन। देखिए ये कैसे होते हैं, अगर इसको हीट करोगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे, कूल करोगे तो वापस हार्ड हो जाएंगे। पीवीसी होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। ये जो इस पर्टिकुलर डायग्राम में हम देख रहे हैं वो क्या है, पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड इन नंबर 3 रिएक्शन। देखिए इसके बाद थर्मोप्लास्टिक के बाद हमारे पास कौन सा आता है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग। अब देखिए थर्मोप्लास्टिक तो कैसा था, इलास्टिक था, इसको आप वापस रिगेन भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर। पर अब थर्मोसेटिंग मतलब जो एक बार सेट हो गया है उसको आप बार बार रिगेन नहीं कर सकते हैं। तो थर्मोसेटिंग में क्या आएगा, सबसे पहले तो ये कैसे होते हैं, क्रॉस लिंक्ड, क्रॉस लिंक्ड एंड हेविली ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड एंड हेविली ब्रांच्ड। ये क्या होते हैं हमारे थर्मोसेटिंग। इसके बाद इसमें क्या होता है, दे हैव लाइक अगर हम इसको हीट करेंगे तो ये एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सी क्रॉस लिंकिंग हो जाती है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। तो ऑन हीटिंग इसमें क्या होती है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सी क्रॉस लिंकिंग। अब इतनी ज़्यादा क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी तो वापस इसको रीगेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो थर्मोसेटिंग मतलब एक बार आपने बना दिया है तो आप वापस इसको यूज नहीं कर सकते हो, दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। बन गए हैं तो बन गए हैं, बाकी हम इसका कुछ नहीं कर सकते हैं। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कौन सा ले सकते हैं हम, बेकेलाइट। बेकेलाइट इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है जो हम इस स्ट्रक्चर में भी देख सकते हैं। जो हमारा फोर्थ रिएक्शन या फोर्थ स्ट्रक्चर है वो किसका है, बेकेलाइट का। दिस इज एक्चुअली बेकेलाइट स्ट्रक्चर।
इस तरीके से ये पॉलीमर होता है जिसका नाम है थर्मोसेटिंग। तो ये थे इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।